बात हमेशा याद रखिएगा, घर में धन लक्ष्मी की हम वर्षा चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि धन लक्ष्मी की वर्षा हो, हमारे घर में धन की वर्षा हो। और इसके लिए हम बहुत सारे टोटकाबाजी कर लेते हैं, कभी लाल कपड़ा टांग दिए, कभी फलाना काम कर दिए। पर याद रखिएगा, धन ऐसे नहीं आती है। धन आने का सबसे प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूं। कहा जाता है धन उसी के यहां टिकता है जो मानसिक रूप से धैर्यवान हो, जो मानसिक रूप से तनावहीन हो, जिसका मानसिकता में तनाव ना हो, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, जिसके घर में मानसिक लड़ाई होती हो, तनाव होता हो, उसके घर में धन नहीं टिकता है। इसीलिए मेरा एक मूल मंत्र याद रखिएगा, जिस घर की औरत अत्यधिक बोलने वाली हो, बात बात पे लड़ने वाली हो, जिस घर का मर्द बात बात पर पैसे का ताना देने वाला हो, जिस घर के बच्चे बदतमीज हो, और जिस घर के बुजुर्ग बिना कारण के टोकने वाले हों, इनके घर कभी लक्ष्मी नहीं आती है। इन चार आदत लोगों को हमेशा बदल कर रहना चाहिए। बुजुर्गों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम बात बात पर अगर बच्चों को टोकते रहेंगे तो इनके नज़र में हमारी रिस्पेक्ट गिरेगी। हाँ, ये ना चाहते हुए भी इनके मानसिकता में हमारे प्रति बुरा स्वभाव आएगा और इनकी कल्चर बदल जाएगी। और इसी को कहते हैं बच्चों के मानसिक तनाव में जाना, बच्चों का बदतमीज होना। अगर आपके बच्चे बदतमीज हैं तो याद रखिएगा, एक पिता सबका बात को सह सकता है, लेकिन अगर बेटा अभद्र भाषा बोल दे तो बाप को ये चुभ जाती है और वो कमाने में मन नहीं लगता है। जिस घर की स्त्री की मुंह लंबा हो, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाली हो, हर बात पे लड़ने वाली हो, इस घर में तो धन आ ही नहीं सकती है। इस घर में तो गधे ना पलना चाहें। आप किसी को यात्री, कोई मेहमान को 4 दिन ठहराना चाहो ना, और फिर उसमें घर की औरत लड़ने वाली हो, बात बात पे बोलने वाली, मेहमान भी सोचेगा राम राम भैया कब इस घर से निकले। कोई बेटी नहीं देना चाहता इसी घर में, देना चाहोगे? तो जिस घर की स्त्री का मुंह लंबा हो और जिस घर का मर्द बात बात पर पैसे का ताना देता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं हमने तुम्हारे पीछे इतना 1000 खर्चा कर दिया। अरे भाई, तुम बाप हो तो खर्चा दिए तो एहसान थोड़ो किए हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति। तो जिस घर का मर्द पैसे के ताना देता है, बहुत सारे मर्दों को देखिएगा, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये है, तुम एहसान कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता जिन लोगों की होती है, उनके बच्चे अक्सर खराब निकलते हैं। उनके बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, और उनके घर में हमेशा मानसिक तनाव बने रहती है, इसलिए लक्ष्मी कभी नहीं आती है। तो इन 4 गुण जिसके घर में हो, इन 4 लोगों में एक में भी गुण हो, किसी किसी में तो चारों में ये गुण होता है। मैं बहुत सारे घर जानता हूं जहां बच्चे भी बदतमीज हैं, औरत भी लड़ाकिन है, मर्द भी पैसे के ताना देने वाला, बेकार की टोकने की आदत है। ये 4 परिस्थितियां भैया याद रखिएगा। अगर आपके घर में लक्ष्मी आ गई इन 4 परिस्थितियों में से किसी के होने के बाद, तो समझ जाइए कि आप पिछले जन्म में किसी अच्छे घर के गधे रहे होंगे जिसने अच्छे काम किया, माल ढोया किसी धोबी का, तो इस बार तुम धनवान बन गए। वरना इंसान हो करके तो तुम्हारे अंदर गुण ही नहीं है, ये इंसानों की गुण ही नहीं है। इन 4 गुण वाले लोगों को मैं कहता हूं बहुत सारे जगहों पे। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आज सबसे कहता हूं कि घर में अगर संस्कारी बच्चे चाहिए तो सबसे पहले माता पिता को संस्कारी बनना होगा, माँ को अपने जुबान पे कंट्रोल करना होगा, और पिता को अपने धन की बातों पर चर्चा करना बंद करना होगा कि भैया हमने इतना दे दिया। ताना देना बंद करना होगा। जो पुरुष धन की ताना देता है और जिस घर की औरत या जिस घर की माँ बात बात पे लड़ती है, उसके घर में संस्कार ऑटोमेटिक मर जाता है। इसलिए इन दोनों से बचे, ठीक है। और रही बात बुजुर्गों की, तो अब तो उनकी आदत जो बन गई सो बन गई। जैसे गधे की आदत होती लात मारना, वो बन गई है, वो जाएगी ही नहीं।
तो आप अपने आप को सुधारिए यार। इन 4 परिस्थितियों में घर में कभी लक्ष्मी नहीं आ सकती। मैं लिखित देता हूं, चाहे आप पंडित जी बुला करके ग्रह शांति कर लीजिए, चाहे आप लक्ष्मी पूजा कर लीजिए, चाहे किसी कथावाचक के कहने से आप लाल कपड़ा में लाली लिपस्टिक लगा करके शनिवार के रात में 3 गो लौंग डाल करके घर के पीपल के नीचे गाड़ दीजिए, कोई लाभ नहीं। लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती, और अगर आ गई तो अंततः वह लक्ष्मी आपको हानि ही देगी, आपके घर में संतानों को संस्कारहीन बना के जाएगी। इसलिए इन 4 परिस्थितियों से बचे।